2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव अब मोटे मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी बन गया है, जिसमें दूर दूर तक कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं है। और इस भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी आगे निकलती, उस रेस में आगे बढ़ती नज़र आ रही है। हमारी कहाँ इतनी शक्ति थी कि हम गुजरात जैसे बड़े राज्य में भाजपा जैसी मजबूत पार्टी, जिसके पास सब कुछ है, एजेंसियां भी हैं, सीबीआई भी है, ईडी भी है, पुलिस भी है, पैसा भी है, पावर भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है, उनके सामने मुकाबला दे सके। शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना आम आदमी पार्टी का। ईसुदान गढ़वी को आपने सीएम फेस डिक्लेयर किया है, तब से शायद गोपाल इटालिया बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से वो एक्टिव थे, शायद ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं है। तो क्या दल बदलू नेता को स्वीकार करेगी जनता? ભારતીય રાજકારણમાં રાઘવ ચડ્ઢાનું નામ કોઈ ગાથાથી ઓછો નથી અને આજે આપણા સાથે ગુજરાત તક સાથે ખાસ વાતચીત કરવા માટે રાઘવ ચડ્ઢા ઉપસ્થિત છે। આમ આદમી પાર્ટીની કેવી ચાલી રહી છે તૈયારી, તેમના સાથે જ આપણે વાત કરીને જાણીશું। સર, स्वागत है आपका गुजरात तक में। आम आदमी पार्टी की कैसी चल रही है तैयारी, क्योंकि गिने चुने दिन ही अब बाकी हैं? बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, लोगों का बहुत प्यार समर्थन मिल रहा है और जहाँ जाते हैं, जिससे बात करते हैं, हर शख्स की ज़बां पे परिवर्तन 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 है। और ऐसा लगता है कि एक परिवर्तन की आंधी पूरे गुजरात में चल रही हो। और एक उम्मीद है लोगों की आम आदमी पार्टी से कि इस परिवर्तन को सिर्फ आम आदमी पार्टी ला सकती है। 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव अब मोटे मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी बन गया है, जिसमें दूर दूर तक कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं है। और इस भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई में आम आदमी पार्टी आगे निकलती, उस रेस में आगे बढ़ती नज़र आ रही है और लोगों का प्यार और समर्थन बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि 8 दिसंबर को कुछ चमत्कारी नतीजे गुजरात की जनता देश को देगी। अच्छा, लोगों का विश्वास बटोरने में शायद आम आदमी पार्टी अभी सक्षम हो रही है, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या वो वोट बटन तक जाएंगे सही, मत में परिवर्तित होंगे? बिल्कुल होंगे, और क्यों ना हो। देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक छोटी सी पार्टी है। हम लोग तो कुछ पढ़े लिखे ईमानदार भले लोग हैं जिन्होंने एक पार्टी बना ली, लेकिन ये सही मायनों में वास्तव में आम लोगों की, आम आदमी, आम औरत की पार्टी है। हमारी कहाँ इतनी शक्ति थी कि हम गुजरात जैसे बड़े राज्य में भाजपा जैसी मजबूत पार्टी, जिसके पास सब कुछ है, एजेंसियां भी हैं, सीबीआई भी है, ईडी भी है, पुलिस भी है, पैसा भी है, पावर भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है, उनके सामने मुकाबला दे सके, लड़ाई लड़ सकें और उस लड़ाई में बीजेपी को हरा सकें। ये हम नहीं कर सकते, ये तो गुजरात के लोग कर रहे हैं। और 27 साल से एक ही पार्टी की सरकार है गुजरात में, वही अहंकार भरी सरकार, वही भ्रष्टाचारी शासन, जिससे लोग परेशान हो गए। और अब लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, लोग बेरोज़गारी से छुटकारा चाहते हैं, लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त चाहते हैं, लोग मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं, लोग शानदार अस्पताल चाहते हैं। बेसिकली लोग केजरीवाल मॉडल चाहते हैं। और इसलिए जो पंजाब में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, अब गुजरात के लोग कह रहे हैं कि हम क्यों ना केजरीवाल मॉडल का समर्थन करें, हमें भी केजरीवाल मॉडल का लाभ मिलना चाहिए, एक बार इनको भी मौका देकर देखते हैं। और देखिए, जब गुजरात के लोगों ने सारी पार्टियों को मौका दिया, कांग्रेस को 35 साल सरकार चलाने का मौका दिया, 27 साल भाजपा को दिए, तो अगर 5 साल आम आदमी पार्टी को भी देकर देखना चाहती है गुजरात की जनता, तो उसमें क्या बुराई है? 5 साल देकर देखिए। हम तो वो लोग हैं, वो कट्टर ईमानदार और वो सिंसियर लोग हैं, समर्पण के साथ काम करने वाले, सेवा करने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि 5 साल का मौका दो, अच्छा काम करेंगे, और अगर ना हमारा काम पसंद आए और 5 साल हम नहीं काम करते तो अगली बार वोट मत देना, बट एक मौका तो देकर देखिए, एक मौका केजरीवाल जी को। बीजेपी का गढ़ है गुजरात, इतने सालों से यहाँ पे शासन चल रहा है, एक हत्था शासन है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए फाइट टफ बिल्कुल रहेगी ही। तो क्या लगता है कि कितनी सीटें हासिल करने में आप अच्छे से उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे? देखिए, गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ के भीतर जो एक और गढ़ है, गढ़ के भीतर गढ़, वो है सूरत। कहा जाता है कि गुजरात कभी बीजेपी नहीं हार सकती, और गुजरात के भीतर जो सूरत है वो तो बिल्कुल ही नहीं हार सकती। वो तो गढ़ के भीतर गढ़ है, फोर्ट्रेस विद इन द फोर्ट्रेस। उस गढ़ में, उस सूरत नामक गढ़ में आज से 2 साल पहले जब म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस और तमाम लोगों का सुपड़ा साफ कर ऐतिहासिक आंकड़े दर्ज कराए थे इतिहास में। जब गढ़ के गढ़ में हरा दिया,
तो गुजरात में क्यों नहीं हटाएंगे? और हम कौन है हराने वाले? ये तो गुजरात की जनता है जो हराना चाहती है, गुजरात की जनता है जो परिवर्तन चाहती है। आम आदमी पार्टी तो उस परिवर्तन का एक ज़रिया है, और ये लोगों का प्यार और विश्वास है कि आज गुजरात में परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल बन गया है। जैसे बचपन में ऐड देखा करते थे ना, ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे परिवर्तन मतलब अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ओके। लोगों का प्यार तो बटोरने में कामयाब हो रहे हैं ऐसा फिलहाल लग रहा है, लेकिन सूरत की सूरत कितनी बदली? क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उसमें कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन में तो अच्छी खासी उन्होंने जनता का प्यार जीता है, लेकिन अब जो समीकरण है पूरे अलग हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए भी फाइट तो बिल्कुल टफ लग रही है। देखिए, समीकरण हर चुनाव के अलग होते हैं, और बल्कि आप मुझसे एज अ पॉलिटिशियन पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि म्युनिसिपल चुनाव जीतना विधानसभा चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। म्युनिसिपल चुनाव में तो एक एक शख्स की मैपिंग के साथ, क्योंकि छोटा चुनाव होता है, चुनाव जितना छोटा और जितने कम मतदाताओं का होता है उतना मुश्किल होता जाता है। उस हिसाब से तो विधानसभा चुनाव सरल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी उस पार्टी का नाम है जिसने 15 साल के कांग्रेस के शासन को दिल्ली में एक झटके में उखाड़ फेंका, और 2013 में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। पंजाब में 50 साल का अकाली दल और कांग्रेस का शासन था, एक झटके में उखाड़ फेंका, और प्रचंड बहुमत की 92 सीटों की 117 विधानसभाओं में से प्रचंड बहुमत की पंजाब में सरकार बनाई। वैसा ही कुछ गुजरात में होगा। और एक चीज़ तो अब मुझे लगता है हिंदुस्तान में सब लोग मानते हैं और जानते हैं कि बीजेपी को हराना सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही आता है। वही आम आदमी पार्टी वाले ही हरा सकते हैं, उन्हीं को हराना आता, और कोई पार्टी नहीं हरा सकती बीजेपी को। ऐसा है। तो कहीं काल को कभी कभी ये भी बोला जाता है कि शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना आम आदमी पार्टी का, कि इस तरीके से सोच रहे हैं तो शायद कुछ बाजी अलग हो जाए। देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, मैं तो इसे आत्मविश्वास कहता हूँ। और ये आत्मविश्वास लोगों के बीच जाकर आता है जब लोग आपका माथा चूम के, आपका हाथ थाम के कहते हैं कि हम इस बार अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे परिवर्तन के लिए। जब लोग कहते हैं कि केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे, तो हमें विश्वास होता है कि लोग इस बार वास्तव में कुछ चमत्कार करने जा रहे हैं। और 8 दिसंबर 2022 को जब चमत्कारी नतीजे आएंगे, मेरा मानना है कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दूसरा ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या जूथबंदी का मुद्दा आम आदमी पार्टी में है? क्योंकि एज ईसुदान गढ़वी को आपने सीएम फेस डिक्लेयर किया है, तब से शायद गोपाल इटालिया बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से वो एक्टिव थे, शायद ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं है। तो क्या कुछ मनमुटाव आ गया है? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार है, और आम आदमी पार्टी का जो परिवार है वो आपस में सब लोग भाई बहन की तरह और एक परिवार की तरह रहते हैं। गोपाल इटालिया हमारे कद्दावर नेता हैं, हमारी पार्टी के गुजरात इकाई के अध्यक्ष हैं, मेरे हम उम्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। और वो अभी अपनी सीट, जहाँ से उन्हें पार्टी इलेक्शन लड़ा रही है, उस सीट पे कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं। उससे पहले वो पूरे गुजरात में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। अब वो अपनी सीट पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अपनी सीट निकालें, और वो अवश्य जीतेंगे। मैं खुद उनके नामांकन रैली में शामिल हुआ था, और हमने पूरा एक रोड शो निकाला था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, और अपने अपने लोग आकलन करते हैं। कोई कहता है कि गोपाल इटालिया अपनी सीट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, गुजरात के प्रचार कम करें। कोई कह रहा है ओटीपी कार्ड खेल दिया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ईशुदान गढ़वी जो उनके सीएम फेस हैं वो ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी ने वोट दे रहा है। ट्राइबल जो हैं वो तो वैसे ही आम आदमी पार्टी के साथ हैं। एक आंधी चल रही है, आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट पड़ रहा है, केजरीवाल जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। और पी माने पाटीदार, गोपाल इटालियन के प्रदेश अध्यक्ष वो पटेल समाज से आते हैं, पाटीदार समाज से, तो इन्हें पटेल वोट भी मिल रहा है। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि ओटीपी वोट है, कोई ओटीपी कार्ड खेल दिया है। हम इन सब कयासों से पीछे हटके ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति करती है, और लोग वोट दे रहे हैं। गोपाल जी को भी दे रहे हैं, ईशुदान भाई को भी दे रहे हैं, और सब लोग मिलकर इस बार परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। थोड़े समय पहले ही समाचार ये आए थे कि केसरी सिंह सोलंकी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बीजेपी में से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए, एंड सिर्फ 40 आवर्स में वो वापस से बीजेपी में चले गए। तो क्या लग रहा है फिर ऐसे में, क्या दल बदलू नेता को स्वीकार करेगी जनता? देखिए, संगठन में आना जाना लगा रहता है। आपके चैनल में भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कम समय था ना सर। मेरा अपना ये मानना है कि जो इस बार लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे। इंडिविजुअल नेता और इंडिविजुअल नेताओं के समीकरण और लोकल जो पॉलिटिक्स होती है उससे कहीं ऊपर उठकर लोग इस बार परिवर्तन के नाम पर एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। अब आप सोचिए
कि कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, मैं तो कहता हूँ 40 साल का भी जो मतदाता है, 18 से 40 साल की जो आयु में, जो एक बहुत बड़ी आबादी है गुजरात की, अधिकांश गुजरात इस एज ब्रैकेट में आता है। उस गुजरात की आबादी ने, जो 18 से 40 वर्ष की आयु में आते हैं, उन्होंने जब से या तो पैदा हुए या जब से होश संभाला, एक ही पार्टी की सरकार देखी, बीजेपी की। वही भ्रष्ट अहंकारी सरकार देखते आए हैं। उन्होंने कोई बदलाव देखा ही नहीं, परिवर्तन देखा ही नहीं। अगर एक रंग की शर्ट भी आप 27 साल पहनो ना, तो उस रंग और उस शर्ट से भी इंसान ऊब जाता है, बोर हो जाता है। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन के नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट मेरा पड़ेगा। आखिरी सवाल, 182 में से आम आदमी पार्टी को गुजरात में कितनी सीट आएगी, क्या लगता है आपको? चमत्कारी नतीजे आएंगे। एग्जैक्ट सीटों की प्रोडिक्शन मैं चुनाव के और करीब जाकर करूंगा, जब हमारी पार्टी के भी सारे सर्वे के नतीजे आ जाएंगे। इतना ज़रूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीटों पे शायद सिमट जाएगी। कांग्रेस इस दौड़ में नहीं है। अब कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस एक प्रकार से गुजरात में वो एनजीओ बन गई है जो सिर्फ सामाजिक कार्यों में विश्वास रखती है, इलेक्शन लड़ने में विश्वास ही नहीं रखती है। तो मुकाबला सीधा भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी में है। और भाजपा से जो लोग ऊब गए हैं, जो भाजपा को पहले वोट देते थे लेकिन परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट देते थे वो सारे लोग, और भी जो फेंस सिटर्स हैं, ये सारे मतदाता मिलकर अब आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुजरात तक से बात करने के लिए।